सरकार से कोई दुश्मनाई नहीं है, न हम बिजली का बिल माफ चाह, न बैंक माफ चाह, सिर्फ हमारा अनाज पूरा खरीद ले, जो मंडी में भाव दे वो अगर गांव में भाव मिल जाए हमने दिक्कत को नहीं कि अब की बार बीजेपी आ गई तो किसान खत्म हो जाएगा। गरीब का सबका बच्चा लगे न और मेरिट लिस्ट पर लगा, इस बात की सरकार ने बधाई दिया हमसे किसी भी पार्टी को। 3 लोग और 14 भवन में मोदी मोदी हो रही आज को। पंजाब वाले केवल किसान नहीं है, वो लोग फॉर्च्यूनर गाड़ियां लेकर के, बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर के वहां बैठे हैं, उनको फंडिंग की जाती है, उनको पेमेंट दी जाती है, शराब पिलाई जाती है, खाना खिलाया जाता है। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और चुनाव पर चर्चा और राजनीति में क्या चल रहा है, क्योंकि मात्र कुछ घंटे बचे हैं, कभी भी अनाउंस हो सकती है और आचार संहिता लग सकती है। चुनाव की घोषणा, टिकटों का डिक्लेयर होना, सब कुछ इस बैठक में भी होता है और दिल्ली वाली बैठक में भी होता है। फिलहाल मैं एक बैठक में पहुंच गया जहां पर होका गुड़गुड़ाया जा रहा है और लोग बैठे हैं यहाँ पर। ये बुजुर्ग है, मोस्टली आपको दिख रहे होंगे, तो मेरे से रहा नहीं गया, मैंने पूछ ही लिया और एक से पूछा 4 ने जवाब दिया। कोई मोदी कह रहा है, कोई कांग्रेस कह रहा है। ये भी नहीं है कि एक ही गांव के हैं या एक ही परिवार के हैं, अलग अलग गांव से हैं। कौन से गांव से हो अंकल जी? शुरुआत से जी। आप हैं गांव कतवार शहराज। तो देख लो भाई, आप देख सकते हो ये अलग अलग गांव से हैं। क्या लग रहा है कौन बन रहा है आपकी बात? ऐसा है जी, देखो लग तो ऐसा ही रहा है कि सरकार बीजेपी की बनेगी। अच्छा। और मोदी जी जो 400 पार का नारा दे रहे हैं, वो 400 पार तभी होगा जब यहाँ हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान के किसानों को खुश किया जाएगा। किसान ये नहीं चाहते कि हमें लाखों रुपया रोज मिले, किसान चाहता है कि वो अपने खेत में जो मेहनत करता है उस मेहनत का फल मिले। लेकिन पंजाब वाले तो यूं कह रहे हैं, बोला हमारे बिल भी माफ कर दो, बिजली बिल का जो नया कानून आया उसको भी वापस कर लो, केस लग रहे हैं वो भी वापस कर लो। बहुत सारी मांगे हैं, कम से कम 10 हैं उनकी जो मांग पत्र था, वो कैसे मान लें ये चीज? हालांकि बीजेपी वालों का ही है, मेरा सवाल नहीं आपसे। नहीं, ये जायज बात है आपकी। पंजाब वाले भाई साहब मेरे साथ बैठे हैं, ये कहीं नाराज हो जाए, पंजाब वाले केवल किसान नहीं है, वहां राजनीति काम कर रही है। लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि जमींदार खेतों में काम कर रहे हैं और जो जमींदार नहीं है वो लोग फॉर्च्यूनर गाड़ियां लेकर के, बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर के वहां बैठे हैं, उनको फंडिंग की जाती है, उनको पेमेंट दी जाती है, शराब पिलाई जाती है, खाना खिलाया जाता है। उनमें से चंद लोग किसान है। किसान कभी इस तरह की बात नहीं करता। हरियाणा का किसान केवल एक चीज मांगता है कि उसकी फसल का जो जायज मूल्य है, जो सरकार ने निर्धारित कर रखा है, वो मूल्य उसको घर पे मिले या मंडी में मिले। अगर घर पे नहीं मिले, मंडी में मिले तो पूरा मिले, घर पर मिले तो मंडी तक ले जाने का उसका 50 रुपए, 40 रुपए जो भी क्विंटल का खर्चा है वो कम हो जाए, फिर भी हरियाणा का किसान खुश है। एग्री करते हो इनकी बात कि किसान जो है वहाँ पे फॉर्च्यूनर वाले हैं, उनको फंडिंग हो रही है? हम उनकी कोई एग्री नहीं करा, हमने एक ही है, हम खुश सरकार से हमारी कोई नाराजगी को नहीं। हमारी एक ही दिक्कत है, हमने पूरे अनाज के भाव मिल जाए, हमारा दाना दाना खरीदा जा। गाँव में मंडी में 5650 सरसम बिक रही है, अगर वो सरसम अगर 5600 भी गांव में बिक जाए तो हम खुश हैं, लेकिन हमारा दाना दाना बिकना चाहिए। ठीक है, हमारी सरकार से कोई विरोध दिखो नहीं। किसकी बनती नजर आ रही है? किसकी सरकार बनती नजर? सरकार जिसके साथ किसान होंगे उसकी सरकार बनेगी। किसान किसके साथ है? कांग्रेस वाले यूं कह रहे हैं हम समर्थन दे रहे हैं। किसान अभी तक किसान किसी के साथ नहीं है। किसान देखा अपना भला, पहले किसान का भला करो, हम उस सरकार के साथ देंगे। किसान का जो भी भला करेगा हम उसके साथ हैं। जी, क्या कहोगे अंकल जी? हमें सही हमारी फसल का उचित रेट मिल जाए या जो मंडी की सही इसकी गारंटी मिल जाए तो हम किसान खुश हैं। अच्छा, बीजेपी से खुश? और बीजेपी अगर इस तरह के सरकार हो, हमने तो हमारा हक मिल जाए, हमने सरकार तो कोई लेना देना को नहीं, हमारा हक मिल जाए, हमने हम खुश हैं। कांग्रेस क्यों कह रहे हैं, मैनिफेस्टो में डाल रहे हैं, वो तो एमएसपी की गारंटी का दावा कर रहे हैं, उन्होंने घोषणा पत्र में शामिल। पहले कांग्रेस थी को गारंटी वादे की कि इधर कोई बाड़ी दे रहे हैं, किसान ने तो कौन से ही कौन दिया बताई, ये बताए तो कई कहीं नहीं भाई हम दिया कुछ नहीं से। सारे चाहे कोई राजनेता वर्ग लाने का वो चुनावी वादे हैं, ये कोई भी पार्टी सच नहीं बोल, लेने का कोई लेखा जोखा नहीं। चुनावी वादे ये वोट लेने के खातिर। सच्चाई ये है कि किसान का भला न कांग्रेस सरकार ने कराया न बीजेपी ने कराया। आज भी किसान रोड पर बैठे, कांग्रेस की सरकार थी तब भी रोड पर बैठा था, हुड्डा साहब भी आड़े थे तब भी वो था, आज भी वो हालत है। किसान ने पूरा उसका भाव दे दो, अनाज का भाव दे दो, हम कुछ नहीं मांगा। हमने बैंक माफी चाहो ना, हम बिजली के बिल माफ चाहो, पूरा बिल देंगे, पूरे बैंक पैसे बनाए।
लेकिन हमने चाहिए हमारा अनाज का पूरा भाव दे दो। हमारा मोदी से कोई दुश्मनाई को नहीं, बढ़िया नेता हरीशन नेता होना चाहिए। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे आऊंगा, बीजेपी की कई नीतियों की बात करते हैं, क्या कहोगे आप? सर मैं ये कह रहा हूँ कि अब की बार बीजेपी आ गई तो किसान खत्म हो जाएगा। ये कह रहे हैं किसान का बीजेपी से बढ़िया कुछ नहीं। मैं लिखूं अब की बार बीजेपी आई तो किसान को खत्म कर देगी बीजेपी। और आज आप ये देख रहे हो, क्राइम रेट देख रहे हो हरियाणा के अंदर, एक एक दिन में 3-3 मर्डर हो रहे हैं। नरपे सिंह राठी हत्याकांड देख लो, उसी दूसरे दिन मैनेजर का हत्याकांड, तीसरे दिन वहां एक ट्रांसपोर्ट को गोली मारी। ऐसा बना दिया कि अनिल विज गब्बर के आगे पीछे आपकी गाड़ियां दौड़ाना तो उन्होंने कोई मतलब को नहीं, सीता नाश कर दिया हरियाणा का। भ्रष्टाचार इतना हो रहा है, क्राइम इतना हो रहा है कि मर्डर हो जाए 1 मिनट में, पता कौन लगे। लेकिन पुलिस वाले और बीजेपी वाले तो कह रहे हैं हाथों दम पकड़ के भी तो दिखाते हैं उनको पुलिस तो इनके पीछे आगे पीछे। और ये बातें भी कह रहे हैं, बोले पंजाब में तो आम आदमी की सरकार है, बीजेपी की नहीं है, वहां भी तो क्राइम हो रहा है। सर आपको बता रहा हूँ कि बॉर्डर पे है, कील लगा रखी है, ठीक है, कोई पाकिस्तानी थोड़ा ही है किसान, है कोई। इनको हम बताएंगे अब ये इलेक्शन आ गए ना, कील हम भी लगा देंगे इनके गाँव में। जेपी दलाल ने क्या बयान दिया कि किसान बैठे थे उड़ा, तो किसी की बहू बाजरी है, किसी की छोरी बाजरी है। एक आदमी ने संविधान पद पर बैठ के ये बात कर, अच्छी बात को नहीं हुए, ये बोलना अच्छा नहीं है। ये भी इसको बताएंगे गाँवों में भाई किसकी छोरी बाजरी, किसकी बहू बाजरी है। माफी भी मांग ली थी भाई साहब, माफ कर दिया करो। तो माफी मांग ली थी, इसकी माफी मांग ली, इसका मतलब होया कि इतने बड़े नेता होगी इसने तो, एक किसान है 700 किसान मर गया, उन्होंने कहा है कि किसी की छोरी बाज गई, किसी की बहू बाज गई। तो ये थोड़ा ही है। आज क्राइम कितना बढ़ रहा है आप देखो, जगह जगह मर्डर हो रहे हैं, एक दिन में 3-3 मर्डर हो रहे हैं, आप ये बताओ। और मोदी क्या है, मोदी अब की बार आ गया तो किसान खत्म है। यूं सिर्फ यो क्राइम या फिर कौन सा ऐसा मुद्दा रहना है जिसने देख के वोट डालना चाहिए? देखो, आप भिवानी अपडेट के कार्यकर्ता हैं तो अपडेट तो आज ये है, वो रावण ने कही थी, नहीं बोला 3 लोग और 14 भवन में मोदी हो रही है आज को, तो वो उसमें फर्क नहीं। सेंटर में तो 100 की 100 है, 400 सीट पार है। स्टेट की सरकार है ना, इसके पूरा अफसरा पर पकड़ नहीं है, पुलिस प्रशासन पर पकड़ नहीं है, बढ़िया कानून व्यवस्था भी नहीं है, इसको और दुरुस्त करना चाहिए। तो यही है, किसानों के देखो समस्या है, उसका समाधान बिल्कुल जरूरी है। किसानों का हरियाणा है और पूरा हिंदुस्तान भी कृषि प्रधान देश है, तो इसके लिए हम चाहेंगे कि मोदी जी भी सुने किसानों की और उसकी समस्या का समाधान करें। जो मोदी जी ने यूं कह रहे थे, एक तरफ बीजेपी वाले बोले इतना दिन आंदोलन हो गया, कभी भी फोर्स को इन्होंने ये नहीं कहा कि इन पे आप कभी भी गोली चलाओ या ऐसा कुछ चलाओ। इतने दिन आंदोलन चला, मोदी किसानों के पक्ष में था तब ठीक ठाक सुलझ गया, या फिर उन्होंने किसानों के साथ सिर्फ राजनीति करके ही उनको वापस घर भेज दिया? किसानों के पक्ष में था और गोलियां, असली गोलियां चली थी कांग्रेस राज में। अभी तो कोई रबड़ की गोली कोई आत्म सुरक्षा में पुलिस ने चला दी होंगी, नहीं तो असली गोली चली थी कांग्रेस के राज में। बड़े किसान मरे थे, हम हरियाणी थे, लेकिन कितनी जगह बताएंगे। शुभकर्ण मरा था। अब हरियाणा सरकार नहीं है, हमने गोली नहीं चलाई, पंजाब सरकार, हरियाणा पुलिस ये कहे कि पंजाब पुलिस ने चलाई है, वो कही हरियाणा पुलिस ने चलाई है। वो उसको अरेस्ट, मेडिकल इलाज नहीं दे रहे उसको, हरियाणा वाले कह रहे पंजाब भेज दो, उसको इधर भेज। अरे किसान की क्या मखौल मड़ाई छोड़ दिया। किसान की कोई नहीं सुनता, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस। सर अगर बीजेपी दोबारा आई तो किसान का साफ करेगा, भला कौन करेगा? बस आप भला बीजेपी जाएगी और कुछ अभी आओ। बीजेपी ने सारा नाश कर दिया। अब केजरीवाल कर देगा। आप केजरीवाल से कोई भी लगाओ, बीजेपी की बस की बात नहीं है। हाँ, मोदी ने देख लो, मोदी कहता है 700 किसान मर गया। आप देखो लंदन में बैठ के वहां फ्लाइट करने लग रहा है, मैं उधर जाऊंगा। अरे 700 किसान मर गया, इतने दाने नहीं। ये है, तेरे बाप का मुल्क नहीं है, ये किसान का मुल्क है, तेरा बाप का मुल्क नहीं है। हाँ, क्या कहोगे? डी ग्रुप की 10,000 पोस्ट एकदम रात को, आधी रात को निकाल दी, और यूं कहे हैं कि भी बिना खर्ची बिना पर्ची हम जॉब दे रहे हैं और सब कुछ हमने पोर्टल पे ऑनलाइन कर दिया, सीधे 6,000 देने का दावा करते हैं। हम सरकार का स्वागत कराएं खूब। हर गांव का, अमीर का, गरीब का सबका बच्चा लगे हैं और मेरिट लिस्ट पर लगा। इस बात की सरकार ने बधाई दिया। हमसे किसी भी पार्टी को अच्छा जो सरकार करेगी उस सरकार का हम साथ सिर्फ किसान का भला कर दो और कोई दिक्कत को नहीं। सरकार गरीब आदमी का तो भला और लग रहा है कि सच में ही बिना पैसे लगे हैं। पैसे मेरे गांव से भी लगे हैं, हर गांव से किसी के 5 लगे, किसी 10 लगे हैं। जो सरकार फैसला ले रही बहुत बढ़िया ले रही है। सिर्फ किसान की दिक्कत आ रही है, कोई दिक्कत हमारी सरकार से कोई दुश्मनाई नहीं है। न बिजली का बिल माफ चाह, न बैंक माफ चाह, सिर्फ हमारा अनाज पूरा खरीद ले, जो मंडी में भाव दे वो अगर गांव में भाव मिल जाए हमने दिक्कत को नहीं। अच्छा, एक बात बताओ, 400 की शुरू में आप कहो थे, लेकिन साथ में ये भी मानने लगे। एक तो मैं इस हरियाणा सरकार को
ये दाद देना चाहता हूं कि जितने भी नौकरियां 10 साल में मिली हैं वो बिना खर्ची पर्ची के, बिना जाति पाति के, बिना सिफारिश के मिली है, मेरिट के आधार पर मिली है। दूसरी बात, किसान के बारे में मैंने बता दिया, उसकी फसल का दाना दाना जायज रेट में बिकना चाहिए। इसके साथ साथ आपके चैनल के माध्यम से मैं इससे सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूं कि ये नरेगा के फंड पर जो पैसा बहाया जाता है और उसके बदले में काम 10% नहीं होता, मेरी अपनी इच्छा है, प्रार्थना है हरियाणा सरकार को, ये नरेगा का जो फंड है ये हर किसान को, खेती और मजदूर को साल में कम से कम 100 दिहाड़ी एक किसान को अगर दे दी जाए, 100 दिहाड़ी दी जाए, वो किसान अपने खेत में काम करे तो किसान का बड़ा फायदा होगा, किसान खुश होगा, उसको 100-150 दिहाड़ी साल में मिल जाएगी हर किसान को, तो अपना लड़ाई का और किसी तरह का जो काम है पानी का और उसको वो फायदा हो जाएगा। बाकी किसान सम्मान निधि मिल रही है, एक खाद का कई बार बड़ी किल्लत आती है, इस साल भी हमारे इलाके में बड़ी किल्लत आई, लोगों को डीएपी नहीं मिली, उसके बाद यूरिया नहीं मिली, वो टाइम पर मिलनी चाहिए, उसकी सब्सिडी बढ़नी चाहिए। रही बात आज के माहौल में, ये सच्चाई है, चाहे 400 पार जाओ चाहे 800 पार जाओ, सरकार बीजेपी की है, सेंटर में तो पक्की है, और सेंटर में आई तो हरियाणा ने हमेशा नकल ही की है, हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार आई। ताऊ जी ने लास्ट में सही बात कह दी। इनके मन में शुरू में चल रहा था, आप लोगों के से भी कहीं ना कहीं ये कह दी कि भाई हरियाणा में भी लास्ट में है ना सरकार बना जाएगी बीजेपी, मानते हो? ये तो कुछ नहीं कह सकते जी, सरकार ऐसी थोड़ी बनती है कि बीजेपी बन जाए, कांग्रेस की बन जाए, ये तो आगे ही बात है जी। अभी एक समझ नहीं सकते, नहीं संभव नहीं है। शुरू के मान लग रहे, बोला मोदी मजबूत है, मोदी का जादू है। नहीं, मोदी क्या मजबूत है, जब किसान को मजबूत बनाएगा जब मोदी मजबूत बनेगा। नहीं, हिंदुस्तान का मेरी बार मजबूत कौन बनाता है? किसान बनाता है। किसान को अगर मर जाएगा तो मोदी कहाँ से मजबूत बनाएगा? क्या कहोगे? बस कह दिया यह कहूँ था मैं, वो कह दी भाई। और एक और से, अगर भिवानी लोकसभा महेंद्र लोकसभा सीट तक अगर धर्मवीर सांसद में टिकट मिल जाए तो बड़ी खुशी होगी बीजेपी थे। अच्छा, हाँ, बहुत खुश, मजबूत है धर्मवीर, धर्मवीर मजबूत है। और तो किसी का सीट नहीं लड़ेगा। अच्छा, एक आप तो जैसे मैं तो शाम में बैठा हूँ, किरण के भी बहुत चर्चे चले, बोला बीजेपी में जाओगी, लोकसभा का चुनाव लड़ेगी, सरुति भी आने लग रही है, बंसीलाल की एमपी का कैंडिडेट सबसे मजबूत धर्मवीर है। धर्मवीर को अगर टिकट मिली तो कोई बिना मेहनत के एक तरफी जीत है। बाकी चाहे किरण को मिल जाओ, चाहे सुधा यादव ने मिलो, चाहे लाड साहब ने मिलो, मोदी ने मिलो, टिकट नहीं निकलेगी। कमाल है। फिलहाल कमेंट में इस वीडियो को लिखते हुए शेयर कर दें, और आप लोग भी बताएं सरकार किसकी है और कौन मजबूत है, और भिवानी वाले जरूर लिख दें कि धर्मवीर निकाल सकते हैं, या फिर मात्र कुछ घंटे में ये फैसला हो जाएगा। आज भी कमेटी बैठी है, फिलहाल रात तक शायद हो सकता है टिकटॉक की अनाउंस हो जाए, लेकिन उससे पहले आप कमेंट में अनाउंस करें कौन अपनी सरकार बना सकता है, और भिवानी से कौन बीजेपी से या कांग्रेस से कैंडिडेट हो सकता है। बहुत सारी बातें हैं जिनका कमेंट के माध्यम से रिप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करते हो, तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।